हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 3SC में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम दो नए धमाकेदार स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले हफ्ते में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और उसके अलावा हम हमारे रूटीन के हिसाब से प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे। वी विल बी लिमिटिंग द स्टॉक एनालिसिस फॉर February series and March series altogether. January series has done very good. January December series has done very good, and so we'll be discussing only February or March series के stocks. So stay tuned for the details. तो चलो रिव्यू करते हैं फेब्रुआरी सीरीज कैसे परफॉर्म किया फेब्रुआरी सीरीज ने। फेब्रुआरी सीरीज में करंट स्टेट में हमें दिख रहा है कि -1% का रिटर्न छोड़ा है। लास्ट हफ्ते के हिसाब से यहाँ पे जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे उसमें ग्रेफाइट सबसे बुरी तरह से पीट गया है, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है और सीजी पावर अराउंड 4% के लॉस में चल रहा है। अच्छा कमाने वाला इंडेक्स है वो है इंडिया स्विफ्ट लैब्स, क्योंकि वो फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, आई थिंक सो वो उसी लिए परफॉर्म कर रहा है। बाकी के सभी सेक्टरल मूवमेंट्स या तो ज़ीरो या तो बैर मिनिमम परसेंटेज पे घूम रहे हैं। तो बात करते हैं मार्च सीरीज़ की। मार्च सीरीज़ में लास्ट हफ्ते में एनटीपीसी ग्रीन और टाटा पावर सजेस्ट किया था। एनटीपीसी ग्रीन समवॉट 2% के गेन के साथ चल रहा है, टाटा पावर 1% गेन के साथ ऊपर चल रहा है। बाकी सजेस्टेड स्टॉक्स में प्रीवियस वीक में बेलराइज और एमआरपीएल सजेस्ट किए थे, जिनके स्टॉप लॉसेज हिट हो चुके हैं। इस हफ्ते में सीमेंस के भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और एनटीपीसी जो कि मंथ की शुरुआत में हमने सजेस्ट किया था, अभी भी नो प्रॉफिट नो लॉस के टेरिटरी में घूम रहा है। सो दिस इज द रिव्यू ऑफ द प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स। हमारा पहला स्टॉक्स ऑफ द वीक है अरो फार्मा। अरविंदो फार्मा जो लॉन्ग टर्म फार्मा सेक्टर का अच्छा खासा स्टॉक है, एक स्टीफ रैली के बाद यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिख रही है। एक स्टीफ रैली के बाद एक कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद अभी भी वो अब ट्रेजेक्ट्री में मूव करने की शुरुआत कर रहा है। यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ है वो प्रीवियस सपोर्ट के आसपास हुआ है, जो कि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारी टाइम्स ये सपोर्ट को उसने इंटैक्ट रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार इसने इस सपोर्ट लाइन को या तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट होने के बाद नाउ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ दिख रहा है मंथली चार्ट पे। और तो और यहाँ पे आरएसआई अगर देख रहे हैं तो अराउंड हमें 60 के आसपास या 59 के आसपास उसकी वैल्यू दिख रही है। 58 59 के आसपास उसकी वैल्यू दिख रही है मंथली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है? वीकली चार्ट पे एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। जिस हायर हायर लो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये हायर लो है, हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, हायर लो है और हायर हाई है। करंट स्टेट में इस कंडीशन को उसने फॉलो किया है और समवॉट वी कैन से दैट ये वेज का एक ब्रेकआउट लास्ट वीक में उसने दिया है। लास्ट टू लास्ट वीक में ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकआउट जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आया हुआ है और ये अच्छा खासा बड़ा कैंडल बना है, उसमें वॉल्यूम भी था। और उस वॉल्यूम के बाद लास्ट हफ्ते में जो कैंडल जनरेट हुआ है वो भी इस सपोर्ट नाउ ये जो रेजिस्टेंस है ना वो अभी सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, उस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो उसका नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री क्या हो सकता है? अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल कैन बी ऑफ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये अराउंड 1347 या 1350 के आसपास का जोन है। और दूसरा 1500 या 1600 के आसपास का जोन है, 1570 और 1600 के आसपास का जोन है जहाँ के लिए ये ट्रैवल कर सकता है। आपको जानना है कि अगर कप पैटर्न कैसे काम करता है तो मेरे दिए गए वीडियोस में से हाउ टू ट्रेड 10x जूमिंग स्टॉक्स, उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। उसमें आपको और भी लेवल्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट्स कैसे डिफाइन करना है, या तो फिर ऐसे स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा आज का दूसरा स्टॉक्स ऑफ द वीक है जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील मंथली चार्ट पे क्या दिखता है, वीकली चार्ट पे क्या दिखता है? वीकली चार्ट पे एक अच्छे खासे कप पैटर्न का, यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट सस्टेनेंस रेखा, सस्टेनेंस के बाद एक अच्छी खासी अप रैली आई। अप रैली के बाद अभी डाउन ट्रेजेक्टरी में उस रैली को
इंटैक्ट करते हुए अभी भी RSI जो है वीकली चार्ट पे अभी हमें अराउंड 60 प्लस दिख रहे, 60.84 के आसपास वीकली RSI क्लोजिंग हुआ। देखने वाली बात यह है कि डाउन मार्केट में जबकि सब कुछ डाउन था कल की डेट में, वहाँ पे इस सेक्टर में हमें एक क्लटर फॉर्मेशन के साथ हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन, लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में अभी एक मूवमेंट दिख रहा है। और लास्ट जो कैंडल है वो क्लोजिंग कैंडल के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम है। एक बात यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बाकी है जिसको डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देना चाहिए। अगर ये चार्ट ये काउंटर यहाँ पे इस करंट स्टेट में इस जोन को अगर ब्रेकआउट दे देता है जो कि करंट रेजिस्टेंस लाइन है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग देने के बाद उसको रिटेस्ट करके वो ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो ये पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री है, अभी भी उसका ब्रेकआउट अवेटेड है। पर फिर क्योंकि ये स्टील सेक्टर का या तो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, वी कैन वाउच फॉर सम अप मूवमेंट हियर। यहाँ पे करंट स्टेट में जो सपोर्ट जोन है वो ये जो क्लटर है वो आपका सपोर्ट जोन के तौर पे काम कर रहा है। तो इस सपोर्ट जोन को कब कितने टाइम से ये हैंडल कर रहा है, तो हम देखेंगे कि प्रीवियस स्टेट में ये सपोर्ट जोन ब्रेकआउट होने के बाद एक बार ये काफ़ी सारी बार नंबर ऑफ डेज में ये इसको हैंडल कर रहा है। और लास्ट वीक में जबकि एक अप मूव के बाद डाउन मूव भी आया है, तो रिलेटिव इस जोन को उसने कभी ब्रेक डाउन नहीं दिया है। तो ये बता रहा है इसकी स्ट्रेंथ। और इस काउंटर में अगर फ्लैग ब्रेकआउट कैसे काम करता है वो आपको जानना है तो मेरे चैनल पे हाउ टू ट्रेड फैग्स ऐसा एक वीडियो है, उसको ज़रूर देखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।